राजस्थान में जिस तरह का खेल चल रहा है उसके ऊपर किसी टीवी चैनल में बात नहीं होगी। राजस्थान में पर्दे के पीछे की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि अमित शाह भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पर्दे के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। अमित शाह राजस्थान जाते हैं, जयपुर के अंदर जाते हैं और अपने साथ में जेपी नड्डा को लेकर के जाते हैं और रात को 3 बजे तक बैठक चलती है। रात को 3 बजे यानी सुबह का 3 बज गए। शाम को बैठक शुरू हुई, पूरी रात बैठक चलती रही, सुबह के 3 बज गए, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वसुंधरा राजे अपने समर्थकों के टिकट उनको दिए जाने के ऊपर अड़ी हुई है। 16 घंटे अमित शाह और जो है उनके साथ में जेपी नड्डा वो वहां पर ठहरते हैं, लेकिन बगैर कोई नतीजे के उनको वापस खाली हाथ लौटने पड़ता है। अमित शाह नाराज हो गए और इतने नाराज हो गए अमित शाह कि उसके बाद में संघ के साथ में, आरएसएस के साथ में वहां पर एक अलग से एक और बैठक करनी थी, अमित शाह ने उसको भी छोड़ दिया। इतनी बड़ी खबर है, लेकिन यह खबर किसी चैनल पर आपने नहीं देखी होगी। इसको लेकर के कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की असली हकीकत मैं आपको बताता हूं। देखिए हुआ क्या है मामला, मैं पूरी खबर भी आपको बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समझ पाएं कि हां वाकई मामला कितना गंभीर है। जेपी नड्डा जो है वो राजस्थान गए थे कुछ समय पहले और जेपी नड्डा ने कहा था कि आप एक पैनल तैयार करिए, एक एक सीट के ऊपर 2-2 3-3 जो है वो नाम लेकर के आइए। लेकिन अभी तक स्थिति यह है कि वहां पर वसुंधरा राजे वो अपने समर्थकों के नाम लेकर के बैठी हुई है, गजेंद्र सिंह शेखावत वो उनके अपने समर्थक हैं, सीपी जोशी उनके अपने समर्थक हैं, अर्जुन राम मेघवाल उनके अपने समर्थक हैं। मतलब कि राजस्थान के अंदर 10 नेता ऐसे बताए जाते हैं जो अपने आप को सीएम की रेस में देख रहे हैं। 10 नेता और 10 के अपने अपने नाम हैं। ऐसे में कोई एक लिस्ट बन ही नहीं पाई, एक लिस्ट तैयार ही नहीं हो पाई कि फला फला सीट के ऊपर जो है वो हमने 3-3 नाम ये फाइनल कर दिए हैं, अमित शाह जी आप देखिए और उसके बाद में फाइनल करके भेज दीजिए। अमित शाह पहुंचते हैं जयपुर के अंदर, नड्डा को लेकर के पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया नाम दिखाओ, तुम्हारे पास में कितने नाम हैं। एक दिन पहले ही दौरा जो है वो फाइनल होता है कि राजस्थान में चलना है, जयपुर में चलना है, वहां की टिकट जो है वो फाइनल करनी है। इसको लेकर के नड्डा साहब को लेकर के गए, क्योंकि अमित शाह अगर अकेले जाते तो फिर कहते हैं नड्डा किस काम के हैं, तो नड्डा को इसलिए खुद लेकर के गए कि कहीं पर कल को खबर ना बने। वहां पर जाकर के जब होटल में शाम को जो है ये बैठक शुरू होती है और शाम को जब ये बैठक शुरू हुई और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सारे नेताओं ने जो है वो अपनी अपनी बातें कही और उसके बाद में अमित शाह ने कहा कि चलिए भैया नाम बताइए, पैनल दीजिए, आपने जो एक एक सीट के ऊपर 2-2 3-3 आदमी जो फाइनल किए हैं अपनी तरफ से वो पैनल दीजिए, हम अपनी जो सूची लेकर के आए हैं उससे मिलाएंगे और उससे मिला करके आपको जो है फाइनल कर देंगे। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ सूचियां दी, कुछ जो है वो अपनी अपनी चिट्ठियां दिखाई, अपनी अपनी चिट्ठियां दिखाई। तो उसमें अमित शाह के पास में जो चिट्ठी थी जो दिल्ली से लेकर के गए थे, वो चिट्ठी आपस में मेल ही नहीं खा रही थी। अमित शाह वहां पर इस बात को लेकर के भड़क गए कि आप लोगों ने अभी तक इतना ही काम नहीं किया है, चुनाव सर पर आ गए हैं, 78 सीटें हम मध्य प्रदेश में घोषित कर चुके हैं और आप कर क्या रहे हैं। दरअसल ये हुआ इसलिए नहीं क्योंकि सबकी अपनी अपनी चौधराहट है, सब अपने अपने आप में जो है वहां पर जो है वो तुर्रम खां बन करके घूम रहे हैं और ऐसे में कोई किसी दूसरे की चिट्ठी मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के दूसरे नामों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए क्या हुआ, इसलिए यह हुआ कि कुछ काम हुआ ही नहीं। और उसके बाद में अमित शाह को एक और जो बैठक करनी थी वो भी गई पानी में और अमित शाह और नड्डा जो है वहां से खाली हाथ आ गए। खबर सुनिए, मैं अब आपको बताता हूं। वसुंधरा ने मांगे समर्थकों के टिकट, प्रत्याशियों के पैनल तक तैयार नहीं कर पाया संगठन, नाराज हुए शाह चेतावनी देकर के लौटे। 16 घंटे तक वहां पर रुके हैं। खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अचानक जयपुर दौरा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह दौरा पहले से फिक्स नहीं था। दोनों नेताओं ने 16 घंटे जयपुर में बिताए और पार्टी नेताओं के साथ में मैराथन बैठक की। मैराथन मतलब बहुत लंबी चौड़ी बैठक हुई। प्रत्याशियों के पैनल तैयार नहीं होने के चलते शाह संगठन पर काफी नाराज भी हुए। शाह ने कहा कि हम तो पूरी तैयारी के साथ में आए हैं, लेकिन प्रदेश संगठन में अभी तक पैनल ही तैयार नहीं हुआ है।
अमित शाह जो अपनी चिट्ठी लेकर के गए, जो दिल्ली से चिट्ठी जाती है वो चिट्ठी लेकर के गए। अक्सर देखो यही होता है कि वहां की चिट्ठी देखी जाती है, फिर दिल्ली की चिट्ठी देखी जाती है, कुछ नाम जो है वो इधर उधर होते हैं, कुछ नामों को लेकर के कि नहीं फला सीट पर जो है वो दिक्कत है, फला पर ये है, फला वो नाराज हो जाएगा, कुछ नामों को लेकर के चर्चा होती है, वरना जो है वो 70-80% नाम तो जो है वो दिल्ली से ही तय हो जाते हैं। कुछ नामों को लेकर के इधर उधर जो है वो वहां पर जो है वसुंधरा कहे कि मेरे नाम ये नहीं, ये छूट गए, मेरे अगर फला विधायक को वहां से टिकट नहीं मिल रही तो फला जगह से दे दो। ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है और ये तकरीबन हर पार्टी में होती है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। इसके बाद में ये हुआ कि मीटिंग के अंदर जो है वसुंधरा राजे ने अपने से जुड़े हुए नेताओं की टिकट की बात छेड़ दी कि भाई मेरे जो नेता हैं, मेरे जो साथ में जुड़े हुए नेता हैं, अब आप जो है मुझे सीएम घोषित तो कर नहीं रहे हो, लेकिन कम से कम उनको टिकट तो दो। इसकी बात छेड़ दी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। मतलब अमित शाह ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। और इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर ही दिया कुमारी की शाह से करीब 10 मिनट की मुलाकात भी चर्चा का विषय बनी हुई है। और शाह को संघ के साथ में मीटिंग करनी थी, लेकिन उसे भी चुनाव की अधूरी तैयारी के चलते कैंसिल कर दिया। मतलब कि ऐसा होता है, दिल्ली से एक लिस्ट गई, एक लिस्ट वहां से आई, फिर वो दोनों चीजों पर चर्चा हुई और उसके बाद में संघ के पास में ले जाकर वहां पर भी चर्चा करवा करके, वहां पर भी सहमति लेकर के, और फिर उसके बाद में नाम होता है। तो जब आपस में ही कुछ जो है वो नहीं हुआ तो संघ के पास में कैसे जाएंगे? इसीलिए संघ के साथ में जो बैठक थी उसको कैंसिल कर दिया। आगे डिटेल में सुनिए। शाह के सामने जवाब नहीं दे पाए प्रदेश संगठन का पैनल अब तक तो नहीं है। अमित शाह और जेपी नड्डा 27 सितंबर को देर शाम जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, सीधे होटल ललित गए और बिना रेस्ट किए बैठकों का दौर शुरू कर दिया। शाम को शुरू हुई बैठक इतनी लंबी चली कि रात के 3 बज गए। ये यहां से शाम को दोनों जाते हैं अपने प्राइवेट जेट के अंदर, कोई रेस्ट वेस्ट नहीं, वैसे रेस्ट कौन सा, पैदल चल करके गए थे। यहां पर वो प्राइवेट जेट में भी कोई और सामान्य यात्री होता है तो उसको दिक्कत हो, तो ये फिर शाम को जो है बैठक की शुरुआत हो जाती है। और वो बैठक पूरी रात चलते 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 जो है वो आखिरी सुबह के 3 बज जाते हैं, लेकिन कोई मुद्दे का जो है वो हल नहीं निकल पाया। बैठक में कोर कमेटी सदस्य शामिल हुए। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, चुनाव प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश सह चुनाव प्रभारी विजय रहटकर, उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहे। भास्कर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, और वसुंधरा राजे का नाम सबसे नीचे है। सबके नाम आ गए, तब जाकर के वसुंधरा का नाम जो इस बैठक में यहां पर लिखा गया है। वसुंधरा इसी बैठक में थी। लेकिन देखिए, जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही और राजस्थान में बीजेपी की आज भी सबसे बड़ी नेता, वो नेता जो है वो कैसे जो है वो उसको दरकिनार करने की चीजें चल रही है, उसको जो है वो सबसे आखिरी में उसका नाम लिखा है। अब इस बैठक का एजेंडा था कि टिकट के लिए पैनल तैयार किया जाए, प्रचार के लिए नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए, प्रदेश संगठन की तैयारी और स्थानीय नेताओं को विशेष पॉइंट पर डिस्कशन हो। लेकिन अमित शाह ने जब प्रत्याशियों से पैनल बनाने की तैयारी के बारे में पूछा तो कोई नेता जवाब नहीं दे पाया। पता चला कि यहां पैनल बनना तक शुरू नहीं हुआ है। शाह ने कहा कि अब तक विधानसभाओं में प्रदेश संगठन के स्तर पर पर्यवेक्षक के नाम भेज करके नाम ले लिए जाने चाहिए थे। अमित शाह कह रहे हैं कि भाई अब तक तो सारे नाम वाम आ जाने चाहिए थे, अब तो हम बात करने के लिए ये आए थे कि भाई नाम जो है फाइनल हो जाए। नाम फाइनल होने के बाद में फिर जो है वो हम आगे और बात करें कि क्या क्या प्रचार पर कौन कौन किस किस की जिम्मेदारी लगेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए, एक चीज और बड़ी दिलचस्प है, ये है दिया कुमारी, सांसद हैं ये। अब आपको लगता है कि दिया कुमारी का ये कद है, आप लोग जानते भी ना हो शायद, बहुत सारे लोग, ये दिया कुमारी जो है उनका इतना कद है कि वो वसुंधरा राजे को रिप्लेसमेंट कर दें। हालांकि इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात आपको मैं बताता हूं। दिया कुमारी इस बैठक में आई, मिली, अमित शाह से 10 मिनट की अलग से मुलाकात हुई, मुलाकात करके निकल गई, बैठक में बैठी भी नहीं। वसुंधरा और तमाम नेता उस बैठक में 3 बजे तक बैठे रहे।
अमित शाह जी ने 10 मिनट का अलग से मुलाकात का समय दिया इनको। समझ में नहीं आता कि क्या खिचड़ी पक रही है। अब देखिए, राजे ने अपनी बात कही, दिया कुमारी को 10 मिनट की मुलाकात हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में आलाकमान से वसुंधरा राजे ने खुद से जुड़े हुए नेताओं को विधानसभा में टिकट दिए जाने की बात छेड़ी। इस मुद्दे पर आलाकमान ने स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पैनल में नाम आने के बाद इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा, जिताऊ प्रत्याशियों को बिल्कुल टिकट दी जाएगी। मतलब कि घिसी पिटी लाइन राजनीति की कि भाई जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट मिलेगी, जबकि हकीकत यह है कि जिसकी लिस्ट फाइनल कर देती थी वसुंधरा, 50-60 जो है वो वसुंधरा की इतनी कैपेसिटी होती थी कि वसुंधरा अपने 50 नाम कम से कम 60 नाम कम से कम जो है तय करके चलती थी। लेकिन आज वसुंधरा को जवाब तक नहीं दिया जा रहा। आज वसुंधरा को यह तक नहीं कहा जा रहा कि आपके कितने नाम हैं, आपको कितनी टिकट जो है वो आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का तो नाम उनका अनाउंस ही नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री का तो घोषणा उनके नाम की छोटी गई पीछे। लेकिन वसुंधरा को यह तसल्ली भी नहीं दी जा रही कि आपको चलिए भाई ठीक है, आपको जो है वो 20 टिकट दे रहे हैं, 30 टिकट दे रहे हैं, आप अपने जितने नेताओं को बांटना चाहती हैं बांट लीजिए। इतनी बात भी नहीं हो रही है। सीधे तौर पर क्या हो रहा है, सीधे तौर पर यह हो रहा है कि हां जिताऊ को देंगे। तो मतलब कि यह कि वसुंधरा को कह दिया कि हां ठीक है, बैठ करके देखती रहो जो चल रहा है वो। वसुंधरा को जितने लोग जानते हैं और वसुंधरा के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, इतना मैं बता सकता हूं कि वसुंधरा को जितना बैठा करके यहां पर चीजें हो रही है, वसुंधरा उन नेताओं में से नहीं है। वसुंधरा जो है वो पलटवार करेंगी। बस वसुंधरा इंतजार इसी बात का कर रही है कि टिकट एक बार फाइनल हो जाए। जितने भी राजस्थान के आप जानकारों से बात करेंगे, जितने भी राजनीतिक जो विश्लेषकों से बात करेंगे, सबके सब इसी बात को बताएंगे कि वसुंधरा केवल एक बात का इंतजार कर रही है कि जैसे ही आचार संहिता लगे, यहां पर टिकटों की घोषणा हो जाए, 200 टिकट की घोषणा हो जाए, और उसके बाद में फिर वसुंधरा अपने पत्ते खोलेगी। वसुंधरा के जिन जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा, हो सकता है कि उनको निर्दलीय उतार दिया जाए, या वसुंधरा जो है अपने लोगों को कह दिया जाए कि साइलेंट होकर के घर बैठ जाओ। 2 तरीके होते हैं। अब देखते हैं ना वसुंधरा क्या करेगी। और दिया कुमारी जो है वो अमित शाह मिल रहे हैं और पूरा जो है यहां पर 10 मिनट की मुलाकात भी हुई है, लेकिन मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिया कुमारी का वो अभी कद है कि वो वसुंधरा को रिप्लेस कर सकें। खैर, अब आगे देखिए। इसमें जो है वो मैंने आपको बताया कि नड्डा ने जो है जिम्मेदारी दी थी कि आप लोग जो है वो पैनल वैनल बनाइए, 2-2 3-3 नाम जो है वो तैयार करके रखिए हर सीट के ऊपर, लेकिन ये मामला कुछ बना नहीं। अब इसके बाद में एक और बड़ी जो चीज हुई है भाई, एक तरफ तो बीजेपी के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है, बीजेपी में बगावत, और सब लोग जो है वो अपनी अपनी खेमेबाजी में जो है वो कस करके जो है बैठे हुए हैं। हर किसी का तीर कमान जो है कान तक खिंचा हुआ है। सब कोई जो है मौका देख रहा है कि कैसे भी जो है एक बार चीज फाइनल हो जाए और तीर छोड़ दूंगा मैं। तो ये तो एक तरफ जो है बीजेपी के अंदर चीजें चल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखिए क्या हो रहा है। दूसरी तरफ संघ के अंदर भी फूट हो रही है। आरएसएस, उसमें भी बवाल मचा हुआ है, उसमें भी हंगामा मचा हुआ है। देखिए जरा, संघ में प्रदेश के 2 दिग्गजों में खींचतान। बीएल संतोष ने सुनी बात। अमित शाह के दौरे में संघ नेताओं के साथ बैठक पर प्रस्तावित थी। उन्हें विधानसभा चुनाव की ब्लॉक स्तर पर की जा रही तैयारियों को लेकर के 28 सितंबर की सुबह संघ के नेताओं के साथ में चर्चा करनी थी, लेकिन यह बैठक हुई ही नहीं। सुबह जो है मतलब कि रात को 3 बजे तक तो अमित शाह की बैठक चलती है होटल के अंदर, जिसमें तमाम नेता मौजूद रहते हैं, और उसके बाद में सुबह जो है वो बैठक करनी थी संघ के साथ में। तो अमित शाह सोच करके चल रहे होंगे कि भाई शाम को जो है हम लोग बैठेंगे और 10-11 बजे तक मामला निपट जाएगा, 1:30-2 बजे तक सो जाएंगे, और सुबह जो है अपना 10-11 बजे जो है वो, या 7-8 बजे जो है 9 बजे संघ के साथ में आरएसएस के नेताओं के साथ में बातचीत करके निकल जाएंगे। लेकिन वहीं 3 बज गए, वहां पर ही 3 बज गए और वहीं पर चीज फाइनल नहीं हुई, तो आगे फिर क्या कह करके जाएंगे। अब देखिए क्या हुआ है। सूत्रों के अनुसार शाह नड्डा की बैठक के दौरान संघ में भी गुटबाजी साफ नजर आई। संगठन का काम संभाल रहे संघ के 2 बड़े नेताओं ने एक दूसरे को शिकायत भी की। बीएल संतोष ने दोनों धड़ों की बात सुनी। अब आप कहेंगे कि भाई इतनी सारी चीज बता दी आपने, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है भैया कि अगर ये सारी चीज कांग्रेस के अंदर से आ रही होती कि ऐसे ऐसे हो रहा है, सचिन पायलट और राहुल गांधी और अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, रात के 3 बजे तक बैठे हुए हैं और नाम जो है सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं,
तो पूरी गोदी मीडिया लग जाती यहां पर कि देखो फूट पड़ गई है, बगावत हो गई है, अशोक गहलोत बागी होने वाले हैं, अशोक गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं, सचिन पायलट पार्टी छोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इतनी खिचड़ी पका करके जो है वो खत्म ऐसी वो कर दी जाती कि नीचे तक जो है वो ऐसा माहौल हो जाता कि भाई पार्टी तो कोई काम की नहीं है, कांग्रेस के बस की बात नहीं, कांग्रेस तो अपने आप ही लड़ करके खत्म हो जाएगी। अगर ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई, कितनी डिटेल में मैंने आपको बताई है, ये सेम सिचुएशन अगर कांग्रेस के अंदर होती तो अभी तक तो जो है वो ये जो गोदी मीडिया है वो कांग्रेस का तिया पांचा कर देते, अभी रिजल्ट डिक्लेयर कर देते कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस की 40 सीटें आ रही हैं। इनकी तो गुटबाजी इतनी भयंकर है कि गुटबाजी की वजह से गहलोत जो है वो सचिन पायलट के खेमे को हरा रहा है और सचिन पायलट का खेमा गहलोत को हरा रहा है, ये साफ कर दिया जाता। लेकिन अब चूंकि भाजपा का मामला है, इसलिए किसी को भी कोई बोलने तक की जो है वो हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे, किसी का सांस तक निकल जाए, इतनी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन आप बताइए कि उस प्रदेश के अंदर, जिस प्रदेश में अभी नरेंद्र मोदी गए और नरेंद्र मोदी जाकर के कहते हैं कि हमारा जो है वो एक ही पहचान है, कमल का निशान, मतलब वसुंधरा को सीधे तौर पर वो किनारे कर देते हैं। अब यहां पर वसुंधरा कहती कि मेरे टिकट भी कुछ बताइए, मेरे लोगों को टिकट कहिए। अमित शाह कहते हैं हां देखेंगे, बाद में बताएंगे, जिताऊ को टिकट देंगे। तो वसुंधरा इतनी बड़ी कद्दावर नेता, उसको साइडलाइन किया जा रहा है और वसुंधरा जो है वो चुप्पी के अलावा, इंतजार के अलावा और कुछ नहीं कर पा रही है। आप बताइए कि ये पार्टी फिर जीत सकती है क्या? और सुबह ही मैंने आपको एक सर्वे बताया था और उसमें दिखाया कि नव भारत का जो सर्वे था उसमें क्या था कि बीजेपी ने 2 महीने पहले जो बढ़त बीजेपी के पास में थी, उस बढ़त को बीजेपी ने खो दिया और कांग्रेस 2 महीने के अंदर अंदर 20 सीटों को जो है 20 सीटें रिकवर कर पाई कांग्रेस, और 20 सीटों के साथ उछाल के साथ में कांग्रेस जो है वो जबरदस्त बढ़त बना रही है। जबकि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, बीजेपी में यह हो रहा है कि अपने अपने तुर्रम खां, और वो सारे तुर्रम खां जो है वो किसी को आगे निकलने के लिए जो है वो रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, और हर कोई जो है वो सामने पूरा तीर कमान खींच करके कान तक वो बैठा हुआ है और सब इस बात का इंतजार कर रहे कि टिकट की घोषणा हो जाए, और टिकट की घोषणा होने के बाद देखेंगे कि मेरे कितने लोगों को टिकट दिया, कितने को नहीं दिया, और उसके बाद में तीर छोड़ दिया जाएगा। और वो जब तीर छोड़ा जाएगा ना, तब असली तीर जो है पता चलेगा कितना नुकसान जो करके गया है। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, सोच करके देखिए। देश का गृह मंत्री, जिसको खैर वैसे मणिपुर होना चाहिए था, मणिपुर के लोगों के साथ में रात को 3-3 बजे तक बैठक करनी चाहिए थी। मणिपुर जल रहा है, इस बात को भी मत भूलिए, वहां पर किस तरह के हालात हैं उसको भी याद रखिए। लेकिन वही गृह मंत्री जयपुर में रह करके रात को 3-3 बजे तक बैठक करता है, कोई समाधान नहीं निकलता है, और कहीं पर कोई खबर नहीं होती है, कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके बारे में 4 शब्द बोल दे कि बीजेपी के अंदर इतनी जबरदस्त जो है फूट मची हुई है। बीजेपी की जो है इतनी भयंकर तरीके से खराब हालत हो रही है कि अमित शाह भी रात को 3-3 बजे तक बैठ करके उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किसी की हिम्मत नहीं, किसी की चू भी कर दे इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए इस खबर को आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, पता तो चले लोगों की हालत क्या है। जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं, कैसे जो है वो, आप तो देखिए अब जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या चल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। खैर टिकटें आने दीजिए, सब लोग बस इसी का इंतजार कर रहे हैं। अभी आप इस खबर को शेयर जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।